सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। खुली खुली चेतावनी और खुली खुली धमकी ईरान ने एक बार फिर से दे दी है। इस धमकी के बाद से इजराइल और ईरान के बीच में जंग की संभावना 100% बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, जो रिपोर्ट आपको न्यूज चैनल पर 1 घंटे की दिखाई जाएगी या दूसरे किसी चैनल पर आपको आधे घंटे की दिखाई जाएगी, वो सारी रिपोर्ट, वो सारी खबरें कम से कम वक्त में चंद मिनटों में बताने वाला हूं। गुजारिश यही है कि वीडियो रिपोर्ट को पूरा देखिएगा और इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि इजराइल और ईरान जाने दुश्मन हैं और आप ये जानते हैं कि जब से बाइडेन सरकार आई है उसका कहीं ना कहीं रुख इतना खतरनाक ईरान के लिए नहीं है जितना खतरनाक डोनाल्ड ट्रंप का था। जी हां, बाइडेन सरकार डायरेक्ट ईरान से भिड़ना नहीं चाहती है और इस वक्त उसका पूरा दिमाग और ध्यान चीन की तरफ है और सऊदी अरब से भी पल्ला अमेरिका ने झाड़ लिया है। वहीं पर आपको यह भी जान के हैरानी होगी, और मैं पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि इजराइल के साथ भी कुछ अभी खास रिलेशन जैसे पहले ट्रंप के वक्त थे वैसे अभी नहीं रह गए हैं। इस बीच में ईरान के न्यूक्लियर डील में वापस जाने की संभावना अमेरिका के बढ़ने पर नेतन्याहू यानी इजराइल को काफी तकलीफ हुई है और इजराइल की कोशिश यह है कि अमेरिका वापस डील में न जाए। दोस्तों, इन्हीं सब तानाखींची के बीच में इजराइल की सबसे घातक खतरनाक सुरक्षा एजेंसी मुसाद ने इस बात को भी मान लिया कि 2015 के बाद से अब बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में मुसाद है और साथ में नेतन्याहू को रिपोर्ट भी जारी करी कि भैया इतने हालात खराब तो कभी भी इजराइल के नहीं हुए जितने आज हैं और ईरान बेहद ज्यादा मजबूत हो गया है। इसी बीच में 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं किया, न्यूक्लियर प्लांट को बंद नहीं किया, तो हम ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर देंगे, यानी ईरान पर अटैक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से आज ईरान ने खुली धमकी दे दी है, जिसके बाद से इजराइल में इतना हड़कंप मच गया है कि उसने सारी ताकत अब सारी बॉर्डर्स की तरफ लगा दी है। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने खुली खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि हम ईरान पर हमला कर देंगे अगर उसने अपने न्यूक्लियर प्लांट को बंद नहीं किया। इसके बाद आज ईरान के रक्षा मंत्री अमीर हातमी ने खुली धमकी दे दी है और कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए सोचा भी तो हम तेल अवीव और हैफा, तेल अवीव इजराइल की राजधानी और हैफा बड़े बड़े शहर हैं, इजराइल के सबसे बड़े शहर, तो ईरान ने खुलकर कह दिया है कि हम कुछ ही मिनटों में इन दोनों शहरों को मिट्टी में मिला देंगे, यानी समतल से मिला देंगे, फ्लैट कर देंगे, राख कर देंगे। दोस्तों, ईरान की मिसाइलों की रेंज में पूरी तरह से पूरा इजराइल आता है और सबसे खतरनाक अगर निशाने पे है तो हैफा और तेल अवीव है, जिसके तरफ इशारा करते हुए खुलकर धमकी ईरान ने दे दी है। अब इस ईरान की धमकी के बाद इजराइल को इस बात का एहसास हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी धमकी उल्टी हम पर पड़ जाए। तो जैसे ही ईरान ने धमकी दी, तुरंत इस वक्त इजराइल ने अपने सारे बॉर्डर्स पर रोबोट और ड्रोन तैनात कर दिए हैं अपनी रक्षा के लिए। खौफ देगी खौफ। दोस्तों, ईरान ने यह धमकी संडे को दी है, लेकिन 7 मार्च को ईरान के रक्षा मंत्री अमीर हातमी ने एक बयान में कहा था कि इजराइल जो बार बार धमकी देता है ईरान को, यह धमकी देना बताता है कि बौखलाया हुआ है इजराइल और इजराइल अच्छी तरह से ईरान की ताकत को समझता है। जब इजराइल ने यह धमकी दी कि हम ईरान पर अटैक कर देंगे, तो धमकी देने से पहले अमीर हातमी ने 3-4 बातें कही, जिसमें एक बात यह भी थी कि ईरान पूरी तरह से अपनी देश की रक्षा करने के लिए तैयार है और हमारे पास वो हथियार, वो असलहे मौजूद हैं जो शायद किसी और के पास नहीं हैं। हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं
जो बड़े से बड़े मुल्क को तबाह करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, इस लाइन को बोलने के बाद अमीर हातमी ने बाद में और सारी धमकियां दी। दोस्तों, इस वक्त इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है और उसका बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, इजराइल ने धमकी दी और धमकी के बाद इजराइल और अमेरिका ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, इवन दुनिया उम्मीद नहीं कर रही थी कि इतना खुलकर ईरान जवाब देगा। लेकिन ईरान की इस खुली चुनौती के बाद एक बात का अंदाजा हो गया है कि ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि अब ईरान और इजराइल ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर कभी भी जंग शुरू हो सकती है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में कम वक्त में आपको इसी तरह से मिलते रहे। जय हिंद।